बेनीथस। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ लड़के एक अंडरग्राउंड के नीचे दबे रहते हैं जहां पर अधिकतर लड़के मर चुके होते हैं और एक लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और बार बार अपने ऊपर की ज़मीन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का सीन, जहाँ पर हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। जहाँ पर पहले लड़के का नाम रहता है होमेरो और दूसरे लड़के का नाम रहता है मेमो। ये दोनों ही भाई रहते हैं। होमेरो की शादी हो चुकी होती है और उसका परिवार मैक्सिको में रह रहा होता है। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है होमेरो और मेमो ये दोनों ही यूएस के अंदर रेफ्यूजी हैं। अब रेफ्यूजी का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये दोनों यूएस के अंदर काम करते हैं, लेबर मजदूर मिस्त्री वगैरह का, लेकिन इलीगली, मतलब कि ये गैर कानूनी तरीके से मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके यूएस आए होते हैं। लेकिन इनका जो यहाँ पे मोटिव रहता है वो कोई बड़ा नहीं रहता है। वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसे कमा लें और अपने देश मैक्सिको अपने परिवार को भेज दें ताकि वो लोग सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। इसलिए ये लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं यूएस के अंदर। होमेरो जो रहता है वो काफ़ी शांत दिमाग का रहता है। मेमो जो रहता है वो जवान रहता है, काफ़ी उसका खून गर्म रहता है। एक दिन ये लोग काम पे गए होते हैं जहाँ पर ये लोग काम रोज़ ढूंढने जाते हैं एक चौराहे पर। एक दिन एक लड़की आती है और इनसे कहती है कि मुझे कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है, लेबर मिस्त्री की, तो आप सब क्या खाली हैं तो चलिए। यहाँ पर होमेरो कहता है कि हाँ हम बिल्कुल खाली हैं, हम काम कर देंगे। वो तभी दो लोग और आते हैं जो कि उनके साथ में थे। वो लोग कहते हैं हम भी चलेंगे। वो औरत कहती है हाँ मुझे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे एक घर बनवाना है। इसको सुनकर होमेरो खुश हो जाता है और कहता है मेरा एक छोटा भाई है, आप उसको भी ले लीजिए, वो एक्सपर्ट है इस काम में। यहाँ पे ये चार लोग अब बैठ जाते हैं गाड़ी में। चारों का नाम सुनिएगा। पहला है होमेरो, दूसरा है मेमो, तीसरा है हेक्टर जो कि गुंडा टाइप में लगता है, और चौथा है टोरियो। जो लेडी रहती है इन चारों को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और अपने घर की तरफ ले जाती है। यहाँ पे ये लोग डिस्कशन करते हैं कि कितने पैसे लेंगे। ये लोग कहते हैं कि मैम हम $1000 लेंगे। लेडी कहती है मैं 1000 तो तुम लोग को नहीं देने वाली। दरअसल लेडी जान रही होती है कि ये लोग रेफ्यूजी हैं और ये लोग कितने भी सस्ते में काम कर देंगे। वो लेडी कहती है मैं तुम्हें $500 सिर्फ दूंगी। इतना सुनकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए $500 भी बहुत बड़ी रकम होती है। वो लोग इसके साथ चल पड़ते हैं इस लेडी के घर पर। वो लोग जब इस लेडी घर पे जाते हैं तो टोनियो को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि इस लेडी का घर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी एरिया में रहता है कि हर तरफ फेंसिंग हुई रहती है, दो लोहे के गेट लगे रहते हैं और काफ़ी हाई सिक्योरिटी घर रहता है। अब यहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो वो लेडी इन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती है और इन्हें पीने के लिए जूस भी देती है और कहती है दिल लगा के काम करो, जिस दिन काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसके बाद ये सब लेबर्स रहते ये भी कहते हैं हाँ भाई चलो व्यवहारिक लेडी, चलो काम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घर में इस लेडी के साथ एक इसका पति भी रह रहा होता है जिसका नाम रहता है बेन, लड़की का नाम रहता है लीज। ये दोनों शाम के समय रात को बात कर रहे होते हैं और हस्बैंड कहता है तुम इन बेचारों को क्यों पकड़ के लाई हो। लीजा कहती है कि इनकी किस्मत खराब थी तो मैं क्या करूं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो टोनियो रहता है वो उस लीजा लेडी के घर पे गया होता है और उसके घर में देख रहा होता है। दरअसल वो बाथरूम ढूंढ रहा होता है कि तभी एक कुत्ता आता है जो कि उसको बहुत जोर से भौंकना रहता है और उसे लीजा ने पकड़ा होता है। लीजा कहती है मेरा डॉग नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में आए। फिर उसके बाद वो अपने कुत्ते को शांत करा देती है और कहती है तुम्हें बाथरूम करना है तो बाहर जाके कहीं भी कर लो। दिन भर बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद अब ये जो चारों लेबर मजदूर रहते हैं ये सोचते हैं रात हो गया तो चलो सोते हैं। जैसे ही ये सोने जाते हैं कि तभी देखते हैं इनके चारों तरफ खूब ढेर सारे लाइट्स को जला दिया गया है, जिसको देखकर हेक्टर कहता है ये लड़की पागल है क्या। ये चारों उस लाइट में ही सोना शुरू कर देते हैं कि तभी ये लोग नींद में रहते हैं और लीजा आती है और इनके ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है। हड़बड़ी में ये सारे उठते हैं और कहते हैं आपकी दिक्कत क्या है, हम रात को सोए ना। वो लड़की कहती है पैसे तुम्हें 24 घंटे काम करने के मिलेंगे और अगर नहीं करना है काम तो इतने पे काम छोड़ के और चले जाओ घर पे, मुझे हम दूसरे को ढूंढ लेंगे। पर यहाँ पर ये तीनों बहुत अग्रेसिव रहते हैं। पर होमेरो को पैसे की जरूरत रहती है। वो कहता है नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम आपका काम करेंगे करेंगे करेंगे। तीनों उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है कि यार हम गुलामी थोड़ी ना कर रहे हैं किसी की। होमेरो कहता है नहीं हम सब काम करेंगे, पैसे लेके बस निकल जाएंगे। वो लड़की कहती है तुम समझदार लगते हो, चुपचाप 24 घंटे काम करो, काम करना और पैसे लेके निकल जाना यहाँ से। दोस्तों, ये जो मजदूर रहते हैं वो रात भर काम करते हैं और सुबह के टाइम भी काम कर रहे होते हैं। सुबह के टाइम बहुत मेहनत करने के बाद जो मेमो रहता है थोड़ा सा कहता है लाओ थोड़ा मैं गार्डन घूम लूँ। जब वो गार्डन घूमने जाता है तो देखता है इस घर के चारों तरफ दीवार लगी होती है जिसपे जाली लगी रहती है। जब उस जाली को छूता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। जब इसको वो देखता है तो अपने भाई को बताता है। उसका भाई कहता है अरे बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शौक होंगे इन लोग के।
इसके बाद दोस्तों ये चारों मजदूर काम कर रहे होते हैं बहुत दिल लगा के कि तभी गलती से टोनियो का हाथ एक मशीन से कट जाता है। ये तीनों ही घबरा के टोनियो को ले जाते हैं मैडम के पास, कहते हैं मैडम मैडम इसका हाथ कट गया, प्लीज़ आप डॉक्टर को बुला दीजिए ताकि ये सही हो जाएगा। वो लेडी कहती है ओ मैं भी आई, तुरंत आई, तुरंत जाती है घर में से एक सीसी स्प्रिट लाती है और उसके हाथ पे गिरा के और उसके हाथ को पट्टी से बांध देती है कस के, कहती है लो ठीक हो गया। वो हमारे कहता है अरे मैम अरे इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसकी हाथ कट चुकी है, आप डॉक्टर को बुलाइए या फिर गेट खोलिए, हम जाके बाहर इसको दिखा के लाते हैं। वो कहते नहीं बाहर तुम लोग नहीं जा सकते, बिना काम किए तुम लोग नहीं जा सकते और मैं एम्बुलेंस बुला देती हूँ। वो सब कहते हैं लड़की तो बड़ी अच्छी है, एम्बुलेंस बुला रही है। एम्बुलेंस को फोन कर दियो, कहती है देखो एम्बुलेंस वाले जब मुझे पूछेंगे कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ। अब भैया ये सब तो रहते हैं रिफ्यूजी, तो भैया डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, तो अगर ये नहीं कर पाती तो उनको पुलिस उठा ले जाती। वो लोग कहते हैं नहीं मैडम हम कर लेंगे एडजस्ट। अब ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि कोई लड़की ऐसी कैसी हो सकती है भाई, एटलीस्ट इनको डॉक्टर के पास ले जा तो सकती थी, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है चुपचाप यहाँ काम करो और निकल जाना, मैं यहाँ पे पुलिस को वरना बुला दूंगी और तुम लोग सीधे जेल में जाओगे। जिसके बाद ये चारों समझ जाते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद ये चारों लेबर ही आपस मिलकर प्लान करते हैं कि हम कैसे यहाँ से बाहर जाएंगे। मेमो कहता है उस घर के अंदर एक रिमोट है जिसके द्वारा इस गेट को खोला और बंद किया जा सकता है, अगर हम उसे ला दें तो हम निकल सकते हैं। मेमो खुद जाने लगता है, होमेरो समझाता है पागल है क्या, वो लड़की मुझे सनकी लग रही है, थोड़ा हम दिमाग से जाएंगे। हेक्टर कहता है चुप बे चूती है, मैं जा रहा हूँ अंदर, और सीधे जाता है अंदर और रिमोट लेकर चला आता है और कहता है दोस्तों मुझे मिल गया। कि तभी दूर से कोई उसके पैर पे गोली चला देता है और ये जो जिसने गोली चलाई होती है वो होता है बेन, और वहीं वो तड़प के पूरा पड़ा रहता है, कहता है बहुत दर्द हो रहा है। हेक्टर बहुत दर्द में होता है कि तभी उस घर के अंदर से लेडी आती है जिसका नाम होता है लीजा, और वो उसे अपनी हील वाली सैंडल से मार डालती है, उसके चेहरे पे गले पे इतना वार करती है उससे उस हील वाले चप्पल से कि वहीं वो मर जाता है। इसके बाद ये तीनों देख के भैया शॉक हो जाते हैं और जो लेडी रहती है कहती है बहुत दिन हो गया सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस की, बस ये मेरा प्रैक्टिस था और कुछ नहीं, घबराओ नहीं, अपना अपना काम करो। इसके बाद ये तीनों ही लेबर झटके में होता है, जमीन पे लेटे रहते हैं कि तभी बैन आता है और बंदूक के इशारे पे कहता है उड़ो उड़ो, तुम लोग अपना काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई और यहाँ से पैसे लेके निकल लेना। टोनियो की बहुत हाथ में दर्द हो रहा था इसलिए वो उठ नहीं पाता है। बैन कहता है भोसड़ी की तुम्हें दिखता नहीं है, तो उठ जा वरना गोली ही चला दूंगा। होमेरो कहता है उठ जा भाई उठ जा, किसी प्रकार से जबरदस्ती उठवा देता है। मतलब बैन भी उतना जल्लाद रहता है जितना उसकी वाइफ रहती है। कि तभी यहाँ पे वो पागल लड़की आती है और उसका जो हाथ में रहता है, ये दोनों ही हाथों में गन लेके पागलों की तरह डांस करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है वो लेडी एक बेड पे बैठी रहती है और यहाँ पे दोनों जो टोनियो और यहाँ पे मेमो रहते हैं ये दोनों फर्श को साफ कर रहे होते हैं और हेक्टर बगल में मरा रहता है और ये उसकी खून साफ कर रहे होते हैं। और जो लेडी रहती है उन लोग से हंसी मजाक कर रही होती है और उसने जबरदस्ती हंसने को कहती है, बंदूक के नोक पे कहती है हंसो वरना गोली चला दूंगी। बहुत स्ट्रेंज लगता है ये दिखने में। कि तभी दिखाया जाता है उस घर के अंदर एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर रहता है। अब जब ये आता है तो यहाँ पे ये दोनों ही कपल ने उन तीनों ही वर्कर को रस्सी से बांध रखा होता है। अब दरअसल ये दोनों ही कपल्स अपने घर को बेचने वाले होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। जब प्रॉपर्टी डीलर वहाँ से चला जाता है तो ये दोनों कपल उठते हैं और बंदूक के नोक पर इन तीनों ही वर्कर्स को उठाते हैं। लिज कहती है तुम तीनों के तीनों अपने कपड़ों को उतारो, उन्हें पूरी तरीके से नंगा कर देती है और उन्हें एक फावड़ा देती है और कहती है तुम तीनों अपना अपना एक गड्ढा खोदो। इसके बाद वो तीनों अपना गड्ढा खोद रहे होते हैं कि तभी टोनियो जिसका हाथ कट रहता है उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसकी हालत खराब हो रही होती है। होमेरो कहता है तुम लोग को दिखता नहीं उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगा, उसे थोड़ा आराम करने दो। बेन कहता है सही कह रहा है, इसे आराम करने देना चाहिए। टोनियो को अपने पास बुलाता है और होमेरो से कहता है तुम उसके हिस्से काम करो। जैसे ही टोनियो उसके पास आता है बेन उसके सर पर वार कर देता है और वही बेहोश हो जाता है। कहता है देखो कर रहा है आराम। मतलब कि ये दोनों ही कपल सनकी रहते हैं एक नंबर के। अब दोस्तों गड्ढा खनते खनते इन लोगों को रात हो जाती है और रात के समय जो मेमो रहता है वो कहता है मुझे बड़ा फावड़ा चाहिए। वो लेडी कहती है चुपचाप जो है वो काम करो। वो जबरदस्ती उठ के बड़ा फावड़ा ले लेता है और अपने भाई होमेरो को बताता है मेरे 1 2 3 गिनने पे यहाँ से भाग जाना। उसका भाई कहता है तुम्हारे पास क्या प्लान है। दोस्तों दरअसल जो गड्ढा रहता है उसके अंदर एक वायर गई रहती है और मेमो उस फावड़े से उस वायर को काट देता है जिसके कारण उस पूरे मेंशन की लाइट चली जाती है और यहाँ पे ये लोग भाग जाते हैं। मौका पा के टोनियो भी भाग जाता है और टोनियो उस के बाहर चल जाता है सक्सेसफुली और भाग रहा होता है। वहीं मेमो और जो होमेरो रहते हैं वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं, छिप जाते हैं। कि तभी यहाँ पे दिखाया जाता है टोनियो को किसी ने गोली मारकर किसी ने वहीं पे हत्या कर दी है। वहीं जो मेमो और होमेरो रहते हैं जो घर के अंदर गए रहते हैं कि तभी उसका वो कुत्ते से सामना होता है और होमेरो के पैर पे उस कुत्ते ने बहुत जोर से काटा होता है। मेमो को कुछ समझ नहीं आता, वो एक चाकू लेता है और उस कुत्ते को वहीं मार देता है। कि तभी लाइट आता है यहाँ पर और लाइट आते ही देखा जाता है वो लेडी लिज आती है और वो देख के रोने लगती है अपने कुत्ते
कुत्ते को मरे हुए, और तभी बेन आता है जो पीछे से मेमो के पे वार कर देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों सीधे हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। वो कपल नाच रहे होते, गा रहे होते, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में, और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और हमें वो सीन जो शुरू में दिखाया गया वो दिखाया जाता है। जो मेमो रहता है और होमेरो रहते हैं उस अंडरग्राउंड में रहते हैं और वो लोग भड़बड़ा रहे होते हैं, अरे भाई कोई खोलो कोई खोलो। और यहाँ पे उनके जो 2 साथी रहते हैं वो मरे हुए होते हैं। और हमें बाहर दिखाया जाता है कि एक कपल आता है उस घर को खरीदने के लिए, और वो कपल इस घर को देख रहा होता है कि तभी उस कपल की जो औरत रहती है, जो आई होती है, वो जाती है एक कमरे में और कहती है नीचे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे लिज समझ जाती है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पे वो कहती है दरअसल थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है अंडरग्राउंड फ्लोर पर। वो कहती है अच्छा चल रहा होगा। फिर उसके बाद ये कपल जब चले जाते हैं तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमो अभी भी कोशिश कर रहा होता है कि किसी प्रकार से वो बाहर आ जाए। वहीं होमेरो की दिन प्रतिदिन हालत ख़राब हो रही होती है। मेमो अपनी पूरी ताकत लगाता है और यहाँ पे उन लोग का लक साथ देता है कि ऊपर का जो फ्लोर रहता है वो टूट जाता है, और इस टूटे हुए फ्लोर के जरिए पहले मेमो और फिर होमेरो अपने भाई को बाहर निकालता है। और मेमो कहता है तुम यहीं इंतज़ार करना, मैं बाहर जाता हूँ और मदद लेके आता हूँ। होमेरो कहता है तुम बाहर जाओगे और यहाँ से भाग जाओगे, कोई मदद लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होमेरो और मेमो का प्यार देख के आंखों में आंसू आ जाता है मुझे तो इन दोनों भाइयों का प्यार देख के। इसके बाद मेमो बहुत चालाकी के साथ उस घर से बाहर निकल जाता है और उनके पड़ोस में जाता है जहाँ पर वो कहता है मुझे मदद चाहिए। तभी एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो उसे शॉर्ट गन से शूट करके वहीं मार डालता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें होमेरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हाल में रहता है, और वो कपल उसे अब कुर्सी पे बांध दिए होते हैं। दरअसल वो कपल वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं और उसके सामने डांस कर रहे होते हैं और होमेरो को टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तभी जो बेन रहता है उसके मुंह में एक कुप्पी डालता है और उसके ज़रिए उसके मुंह के अंदर पेट्रोल डाल देता है ताकि वो मर जाए। यहाँ पर ज़बरदस्ती होमेरो के मुँह में पेट्रोल डाल दिया गया होता है और वो बिल्कुल बेहोश होकर शून्य पड़ गया होता है। और यहाँ पर ये दोनों ही कपल रोमांस कर रहे होते हैं उसी के सामने, और लिज रहती है कहती है देखा हमसे उलझने का नतीजा। कि तभी होमेरो जो रहता है वो अपने मुंह के अंदर वो भरा रहता है, उसे पिया नहीं होता है, उसके पूरे मुंह पे उल्टी कर देता है, जिसको देखकर लिज रोने लगती है और रोते रोते भाग जाती है। इसके बाद बेन कहता है बहुत बुरा किया तुमने ये तो। फिर उसके बाद बेन उसे एक शराब पिलाता है और कहता है ये बहुत महंगी शराब है, पी लो शांति से। इसके बाद वहाँ पे होमेरो कहता है थैंक यू बोलते ही उसे खच 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 3 चक्कू घोंप देता है वहाँ पर, जिसके कारण होमेरो को बहुत दर्द हो रहा होता है। कि तभी होमेरो देखता है पीछे उसके वही गड्ढा है जहाँ से वो निकले थे, तो प्लान करता है अगर मैं कुर्सी लेके इस गड्ढे में गिर जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ। इसके बाद वो बहुत कोशिश करता है और फाइनली वो एक चक्कू कल्ले से चुरा कर उस गड्ढे में जाके कूद पड़ता है। और जब वो इस गड्ढे में गिरता है तो हमें इस कहानी का मेन प्लॉट दिखाया जाता है। उस गड्ढे के अंदर 4 ही नहीं कई मजदूरों की लाश यहाँ पे दफन होती है, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है ये दोनों ही कपल हर जगह बुला के मजदूरों को से पहले घर बनवाते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार से दफना देते हैं। और ये चुनते रेफ्यूजीज़ को हैं जो कि अमेरिका के नागरिक नहीं होते हैं, ताकि पुलिस भी इनकी खोज पड़ताल ना कर सके। इसके बाद होमेरो को बहुत गुस्सा आता है और जो हेक्टर रहता है उसकी जेब से एक चाकू निकाल के वो लेटा रहता है, और यहाँ पे जो बेन रहता है वो उसे ढूंढने के लिए उसी अंडरग्राउंड में जाता है और उसे ढूंढ रहा होता है और लोगों के ऊपर बेरहमी से चक्कू मार रहा होता है। कि तभी वो उसे होमेरो मिल जाता है। जैसे ही होमेरो का बाल पकड़ के उठाता है तो होमेरो अपने हाथ में चक्कू लेकर सीधे बेन पे वार कर देता है, और यहाँ पे बेन के गले से खून निकल रहा होता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है। अब ये जो सीन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके बाद जो यहाँ पे होमेरो रहता है वो उसके गले को पकड़ के वहीं उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद जो होमेरो रहता है वो एक गाड़ी पे के सामने रहता है और गेट खुला रहता है, मतलब कि होमेरो ने निकलने का रास्ता ढूंढ लिया होता है और वो बाहर जा रहा होता है। कि तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और वो सोचता है मैं अपनी दोस्तों का बदला तो ज़रूर लूँगा। और वहीं बाथरूम दिखाया जाता है, लेडी अपने मुंह को धुल रही होती है रोते हुए। कि तभी वो जब बाहर देखती है तो उसके घर में आग लग चुकी होती है और सब कुछ जल रहा होता है और बाहर चिल्लाते हुए आती है बैन 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 तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद जब वो आग लगे हुए घर में से निकलती है तो जाती है अपने घर के अंदर, जहाँ पे जाती है देखती है सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है और वो खून के निशान देखती है जो कि सीढ़ियों पे गए होते हैं। अब ये होमेरो को खून के निशान रहते हैं, जिसके कारण वो एक तलवार लेती है और होमेरो को मारने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन होमेरो ने पूरे शीशे पे शीशा बिछा रखा होता है सीढ़ी पर, जिसकी वजह से उस लेडी को सीढ़ी पे चढ़ते वक्त बहुत दर्द होता है। फाइनली वो जब अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसके बिस्तर पे आग लगा होता है, और जैसे ही वो उस आग को बुझाती है तो दरवाजे के पीछे होमेरो रहता है, जिसको देख के लेडी पूरी आग बबूला हो जाती है और उसके तरफ मारने की दौड़ती है, लेकिन होमेरो उसे एक मुक्का इतना खींच के मारता है कि वहीं वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें दोस्तों थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जब लिज को होश आता है और जो होमेरो रहता है वो उसे ही टॉर्चर कर रहा होता है, और यहाँ पे लिज कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
और पूछती है बेन कहाँ है। होमेरो कहता है बेन को मैंने शैतानों के पास छोड़ दिया जहाँ उसकी ज़रूरत है आज के डेट में। इसके बाद लिज कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। होमेरो कहता है पैरों पे मेरे आके गिरो। लिज जाती है पैरों पे उसके गिरने की, तभी जहाँ पे कुत्ता काटा रहता है वहीं पे लिज काट लेती है, जिसके कारण होमेरो को बहुत दर्द होता है। वो वहीं गिर जाता है और मौका पाकर लिज अपने गार्डन से भाग रही होती है। वो बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ भाग रही होती है और कहती है ओ गॉड मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसके पीछे होमेरो बंदूक लेके भाग रहा होता है और बार बार उसका निशाना चूक रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में ऑलरेडी चोट लगा होता है कि तभी एक निशाना बंदूक का लगता है और वो सीधे लिज के सर पे जाके लगता है और उसका शरीर वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद होमेरो दाएं बाएं देखता है और वहाँ से कट लेता है शांति से। इसके बाद दोस्तों उस घर पे हमें FBI को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट रहती है, वो आई रहती है और सब जगह इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है ये कपल इतना बेवकूफ़ कैसे था कि इसने रिफ्यूजियों को अपने घर में घुसने दिया। पुलिस को ऐसा लगता है कि रिफ्यूजीज़ ने इस कपल को मार डाला। इसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है और ज़मीन के नीचे जाके चेक करती है तो उसके होश दंग रह जाते हैं और वो देखते हैं हज़ारों मज़दूरों की लाशें यहाँ पे बिछी हुई हैं, जिसको जब पुलिस को ये समझ आ जाता है कि दरअसल वो मज़दूर नहीं दोषी थे, वो कपल दोषी था। और यहाँ पे पुलिस के पास होमेरो को लेकर कोई भी सबूत नहीं रहता, कोई भी मालूम नहीं रहता किसने मारा, इसलिए पुलिस उस केस को वहीं बंद कर देती है। और यहाँ पे हमें होमेरो को दिखाया जाता है जो कि एक डीलर के पास गया होता है, जो कि बॉर्डर के उस पार से इस पार लोगों को इलीगली लाता है। अब जब वो वहाँ पे जाता है तो वो उस डीलर को अपने बच्चे और अपनी बीवी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है इन्हें तुम्हें उस पार से इस पार लाना है, और वो उसे कुछ पैसे देता है। डीलर कहता है इतने से पैसे से कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कि तभी यहाँ पर जो होमेरो रहता है वो उस लेडी के घर से एक चेन लेके आया होता है, उसे रख देता है और उसको देख के डीलर खुश हो जाता है और कहता है अब तुम अपने घर जाओ और अपने बीवी और बच्चे की स्वागत की तैयारी करो। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। एक सस्पेंस रहता है कि मेमो जब उसके पड़ोसी के घर में गया होता है तो उसने उसे गोली क्यों मार दी होती है। दरअसल जैसा वो कपल रहता है वैसा ही उसका पड़ोसी भी रहता है। इस कहानी से हमें दोस्तों कुछ चीज़ें, हमें ब्लैक हिस्ट्री ऑफ अमेरिका मालूम चलती है। हर साल अमेरिका में सब कोई तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आज से 100 साल पहले काले लोगों के साथ अमेरिका में यही हुआ करता था, और ये एक अमेरिका का काला इतिहास भी इस मूवी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों ये मूवी आपको बने थे कैसी लगी? वो जो कपल था उन्हें जो डिजर्व करते थे उन्हें वो मिला? दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए खुद से याद, सब्सक्राइब स्टोरीज फ्लिक्स।